ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਾਹਲੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਦੇਖਦੇ, ਮੈਂ ਚਮਕਦੀ ਹੋਈ ਜੋਤੀ ਆਤਮਾ ਹਾਂ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੰਗਮੰਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਰਹੇ। 2 ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡਿਆ। फिर धीरे धीरे देव विमान में आ गए और हमारी मनुष्य मत हो गई। मन मत पर चलते हम नीचे गिरते आए। अब संगम युग पर हमें ऐसी मत मिलती है जो हमें श्रेष्ठ बना देती। वो मत मिलती है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा की, जिसको हम मुरली कहते। मन बुद्धि से हम आ जाते हैं मीठे मधुबन। हिस्ट्री हॉल में बैठे हम गॉडली स्टूडेंट बन परमात्मा पिता की आज की महावाक्य सुनते हैं। ओम शांति। आज है मई 19, 2025। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से प्यार से एक बाप को याद करो। कर्म इंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो, सबको रास्ता बताओ। अपनी दिल से पूछो, ये पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े, तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंचते ऊंच मत। दुनिया ये नहीं जानती कि ऊंचते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बनते हो। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है, हम तो विश्व के मालिक थे। ये ब्रह्मा जो मालिक था उनको भी पता नहीं था विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। ये खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। राइट रॉन्ग क्या है, इसमें है बुद्धि की लड़ाई। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं तो उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं ये तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। श्रीमत पर चलना चाहिए ना बाबा, आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत पर चलना चाहिए ना बाबा, आप जो कहेंगे वह हम मानेंगे जरूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। बाबा कहते, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने। ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना, दुनिया में कोई को ये समझ नहीं कि हम तमो प्रधान हैं। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना भूलो मत।
इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। खान पान खाते नहीं, कहते हैं मैं भोगता हूँ। तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ, नंबर वन मत देते हैं, मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। ये तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं। ये भी भक्ति मार्ग में नोंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। बच्चों को समझाया है ज्ञान से सदगति। सदगति भी सबकी होती है, दुर्गति भी सबकी होती है। ये तो दुनिया है, तमो प्रधान है। सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है। भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फायदा। हर एक अपने अपने कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के हैं। बाबा कहते हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग है। बाप स्मृति दिलाते हैं बच्चे, तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे। हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं है। ये बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि ये तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो। मनुष्यों की मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। ये खुद भी कहते हम भी ऐसे थे। कहाँ बैकुंठ का मालिक श्री कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते। अभी बाप ने तुमको समझाया है जो नंबर वन सुंदर, वही नंबर वन लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। तुम समझते हो हम सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं। 84 का चक्कर लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए। बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। बाबा कहते तुम जानते हो, जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पापात्मा बने हो। ये है ही पापात्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना ना सके। बाबा कहते तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि कामचिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर वन है काम, उनको ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप आए हैं, कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है, चक्कर फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। सृष्टि तो यही है। सतयुग त्रेता यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है, और कोई हो नहीं सकता। ये सब कपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं ये सब है भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्या बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो हम कहाँ तक श्रीमत पर चल। सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। पाप कहते हैं आप पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर वन पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। अब बाप बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये पापा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। बाबा कहते नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई ये नहीं है। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या।
जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो जाएगा। बहुत बहुत सजा खाएंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता। शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता। ये तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है उनको जेल बर्ड कहा जाता है। ये है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में आते हैं बाप से वर्षा लेने। परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, उसकी सजा 100 गुना बन जाती है। सजाएं भी बहुत मिलेंगी। और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जाए जन्म लेंगे। तो अपना ही नुकसान किया। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही ये रहता है। जहां सत्संग होता वहां जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। ये है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम सब दर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सर्विस में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितने को रास्ता बताया। धंधा आदि तो भल करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भल करो। बाबा ये बैजेस बनाते रहते हैं अच्छे अच्छे लोगों को। इस पर समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुल रहे हैं। श्री कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उनकी भी कदर नहीं रहती है। बाबा एक बात कहेगा वह दूसरी बात कर लेते। परवाह ना होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं। श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे ये भी ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा तो जानते हैं ना, बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम भविष्य नई दुनिया में प्रिंस प्रिंसेज बनेंगे, तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक भी मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज भी होंगी, भारत को कमजोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं ये सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ की बरसात पड़ेगी फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहते हैं, कोई बतलाते थोड़ी हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो। मैं कितना बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, कमाल है आपकी। आपका फरमान है मुझे याद करो तो 21 जन्म के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ सन्मुख बाप तुमको कहते हैं, तुम फिर औरों को सुनाते हो। बाप कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं हम तो बहुत पाप आत्मा है। अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है, इनको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। इस बाबा ने शुरू तो बहुत किए, गुरु तो बहुत किए हैं ना। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। बाप ने ही कहा है मैं इन साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। फिर ये गुरु कैसे बन सकते। तो मूल एक बाप, एक बात बाप समझाते हैं, अपनी दिल से पूछो,
हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसको दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। अंदर जांच करनी चाहिए, सारे दिन में कितना पाप किया, कितना याद किया, याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। ये बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। पाप ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते पापा। थैंक यू पापा। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो विनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं, उसका कदर करना है। बेपरवाहपन, पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो अपार खुशी में रहना है। सेकंड है, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल ना आए। ये आदत बहुत गंदी है। कहा जाता कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। सतगुरु बाबा का वरदान लेने हम उड़ चले सूक्ष्म वतन, फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। बाबा कहते, आओ मेरे मीठे लाडले, मेरे सिकी लते बच्चे। हम भी दौड़कर बाबा के पास जाते। बाबा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा का हाथ अपने सर पर अनुभव करें, और हाथ से निकला अनंत प्रकाश। और बाबा वरदान देते, बच्चे निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं, वे महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। बाबा कहते, प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की पर्सनैलिटी को धारण कर इस ऊंची पर्सनैलिटी के रूहानी नशे में रहो। अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को समृद्धि में रख, सदा प्रसन्न चित रहो, तो सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। अशांत और परेशान आत्माएं आपकी प्रसन्नता की नजर से प्रसन्न हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू पापा। थोड़ी देर साइलेंस में सारी मुरली को अंदर समा लेते, धारण कर लेते, और बाबा का बहुत शुक्रिया करते हैं। श्रेष्ठ श्रेष्ठ पिता ने आकर हमें ऐसी श्रेष्ठ मत दी है, जिससे हम फिर से पुण्य आत्मा बनते। तो ऐसे बाबा का तो हम सारा दिन निरंतर याद करेंगे, एक बाप की याद में रहेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे, और कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करेंगे, और सबको बाप के घर का रास्ता बताएंगे, और अपने दिल से पूछेंगे, चेक करेंगे हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, और चेक करेंगे हम कोई ऐसा कर्म तो नहीं करते जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। चेकिंग करने से हम पुण्य आत्मा बनते जाते। बाबा से दृष्टि लेकर सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें। सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सबको दुआएं देते हुए बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चले। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक, सचखंड, और सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, अलमाइटी अथॉरिटी अपने बाबा के बिल्कुल पास आके बैठे हैं। और बाबा के संग में रहने से हमें बाहर किसी का भी रंग लग नहीं सकता। हम पर श्रेष्ठ संग का रंग चढ़ा है।
जो बाप का प्योरिटी की, पर्सनैलिटी का, रॉयल्टी का रंग है, जो उसकी मत का रंग है, वो हम पर चढ़ा है। तो संसार का कोई भी रंग का प्रभाव हम पर पड़ नहीं सकता। परमात्मा के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव से मुक्त आत्माएं हैं। हम रूहानी रहम दिल आत्माएं हैं। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देकर आगे बढ़ाने वाली, बलवान बनाने वाली, और बाबा के संग के रंग में रंगी हुई। बाबा का रंग सबको लगाते हैं। देखते हैं विश्व की एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही, और सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतू कर रहे, देशों के वाद विवाद के कारण, नेचुरल कैलामिटीज, घरों में या किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, विघ्न है, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते हैं। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाएं, सब एक दूसरे से माफी मांग लें, माफी देते जाएं। और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेस, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते हैं। और सारे विश्व की एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते हैं। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्य स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्माएं हो। हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। ये हर आत्मा का असली रंग है। लेकिन माया के संग में आने से उसका रंग, पांच विकार हम पर चढ़ गए, जिसके कारण हम पाप आत्मा बन गए और दुखी होते आए। अब फिर से पुण्य आत्मा बनना है, सुखी बनना है, तो मन बुद्धि बाबा के संग लगाना होगा, क्योंकि वो स्वयं सृष्टि पर आया है। आज दिन तक हम उसको याद तो करते आए, लेकिन ना खुद का पता था, ना खुदा का पता था, तो कनेक्शन जुटा नहीं। अब वो खुदा खुद आया है, हमारे सन्मुख में आकर बैठा है, तब उसके साथ दिल लगाओ, तभी आत्मा की चढ़ती कला होगी, तभी हम पुण्य आत्मा बनेंगे, तभी हम अपने ओरिजिनल रंगों में रंगेंगे और उनको यूज कर सकेंगे। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है, हर आत्मा की ज्योति जग गई है, हर आत्मा कह रही है मेरा बाबा आ गया। बाबा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। कल भी पापा ने कहा, बाबा तेरी पर बहिश्त ले आया है, कैसे कर्म करने सिखलाता, जिससे हम सहज स्वर्ग के मालिक बन जाते। ऐसे पिता को अपनी सच्ची पहचान के साथ भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देता है। बाबा को बहुत प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। पापा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। पापा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, मन मत, परमत का, पाप कर्म करने के संस्कारों का, कर्म इंद्रियों के वश होने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके।
हम भी आपके, एक आप हमारे। बाबा भी कहते बच्चे जो बाप का वो सब आपका। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे ए व्यापार विरला व्यापारे, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें बाबा को देते क्या है अपना काकपन पुरानापन, और बाबा से लेते हैं विश्व की बादशाही। तो सौदा कितना खरा है और कितना सस्ता है। मस्तक पर देखे मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, परमात्म रंग में रंगी हुई आत्मा, रूहानी रहम दिल आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं। हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम